आज हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं डेंटिन एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, डेंटिन एंड ट्यूब्यूल्स जो है मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि हमारे पास जो है वो सिर्फ ओडोंटोब्लास्ट की एक साइटोप्लाज्मिक एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर ये टीथ है, ठीक है, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन लूँ, इसको मैं काटूँ यहाँ से और फिर इसको मैं फ्रंट से देखूँ, तो जब मैं इसको फ्रंट से देखूँगी ना तो मुझे ये डेंटिन एंड ट्यूब्यूल्स सर्कुलर नज़र आएंगी। ठीक है, ऑफकोर्स जब यहाँ से ओडोंटोब्लास्ट नीचे जाएंगे तो अगर मैं इन ओडोंटोब्लास्ट को ऊपर से देखूंगी तो हमारे पास इनकी जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है ऐसे ये मुझे क्या नज़र आएंगी, सर्कुलर नज़र आएंगी ऊपर से। ठीक है, तो मुझे इस तरह ये सारे जो हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स नज़र आएंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जब नीचे जा रही होते हैं ना तो अपने एट गेज है डेंटिन डिपॉजिट करती हुई जा रही होती है। तो जो इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड या इन ट्यूब्यूल्स के बिटवीन जितना भी डेंटिन मौजूद होता है ना, हम उसको कहते हैं कि इंटर ट्यूबुलर डेंटिन। ठीक है, यहाँ पे इन ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटर आ रहा है। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन होता है। जैसे आप लोग फर्स्ट मैट्रिक के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी में मैट्रिक और यूनिवर्सिटी के बीच में आपका इंटर आता है ना, तो इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो जो भी हमारे पास इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो भी हमारे पास डेंटिन डिपॉजिट होगा ना, हम उसको क्या कहेंगे, इंटर ट्यूबुलर डेंटिन। सही है, और जो डेंटिन इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड या इन ट्यूब्यूल्स के सराउंड यानी इन ट्यूब्यूल्स की जो बाउंड्रीज बना रहा होगा ना, तो वो हमारे पास कहलाता है इंट्रा ट्यूबुलर डेंटिन। और इस इंट्रा ट्यूबुलर डेंटिन को हम पेरी ट्यूबुलर डेंटिन भी कहते हैं। सही है, यहाँ तक बात आसान हो गई। फिर से आप लोग एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो डेंटिन प्रेजेंट होता है वो हमारे पास कहलाता है इंटर ट्यूबुलर डेंटिन, और जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स के सराउंड या ट्यूब्यूल की बाउंड्रीज बनाता है उसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबुलर डेंटिन, या इस इंटर ट्यूबुलर डेंटिन का दूसरा नाम है पेरी ट्यूबुलर डेंटिन। सही, इसको हम पेरी ट्यूबुलर डेंटिन भी कहते हैं। सही, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताती हूँ कि पेरी ट्यूबुलर डेंटिन और इंटर ट्यूबुलर डेंटिन ये दोनों एक जैसे होते हैं, नहीं एक जैसे नहीं होते। ये जो हमारे पास पेरी ट्यूबुलर डेंटिन होता है ना, ये हमारे पास ज़्यादा मिनरलाइज होता है देन इंटर ट्यूबुलर डेंटिन। अच्छा, ये सब बातें मैंने जो है नोट्स में थोड़ी और डिटेल में लिखी हुई है, वो नोट्स मैंने इंस्टा पे अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। आप भी नोट्स को ज़रूर गो थ्रू करिएगा जाके। सही है, अब यहाँ पे हम फिर से आ जाए। अब इन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता क्या है, ठीक है, इन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास नर्व्स, फ्लूइड और कुछ हमारे पास WBCs या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास क्या इन ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या आ गई, नर्व्स आ गए। अब नर्व हमारे पास क्या काम करती है, सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है। तो हमने शुरू में जो एक बात की थी कि डेंटिन और लैमिन में डिफरेंस क्या है कि डेंटिन हमारे पास सेंसिटिव है। तो वो सेंसिटिव होता क्यों है, इन ट्यूब्यूल्स की वजह से सेंसिटिव होता है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या आ गई, फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास आपको पता है कि एक ऐसा है जो हमारे पास सब्सटेंस इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो हमारे पास डेंटिन को हम परमिएबल भी कहते हैं, यानी डेंटिन में हमारे पास सब्सटेंस आराम से डिपॉजिट हो सकते हैं या उसको क्रॉस कर सकते हैं। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एंड फ्लूइड इन बिटवीन देम। और WBCs आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे वो डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होते हैं जो हमारे पास डेंटिन को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं या तीर को हम बस डिफेंस प्रोवाइड करेंगे।